ईशो हमारे खुदा यीशु का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। जो कभी आपने सोचा है कि हम क्यों खुदा यीशु मसीह की परस्तिश करते हैं, हम क्यों उसकी इबादत करते हैं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम एक ख़ास बात को शेयर करेंगे जो अक्सर हमारी मुनादी में बहुत ही कम पाई जाती है। हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदावंद की तरफ से हमारे लिए एक खुशखबरी है, एक अंजील है। क्योंकि फरिश्ता ने गडारियों से कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुए, यानी मसीह खुदावंद। और ख़ुद हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि अगर आसमान का फरिश्ता भी इस खुशखबरी के अलावा कोई और खुशखबरी हमें दे तो वो मलाऊन है, क्योंकि खुदा ने हमसे अपने इकलौते बेटे की मार्फत वो मोहब्बत की। यीशु हम इसलिए उसकी परस्तिश करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए खुशखबरी है और अच्छी है। वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा मुनज्जी। लेकिन जो आज हमने बात याद रखनी है कि वो हमारा खालिक भी है, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में हमें ये सिखाया गया है कि खुदावंद ही हमारा खालिक है। कुलसी उसके पहले बाप की सुन जाते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को बयान करते हुए कहते हैं, उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, उसी में सब चीज़ें पैदा की, आसमान की हूँ या ज़मीन की, देखी हूँ या अनदेखी, हुकूमतें, रियासतें, इख्तियार, सब उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। इस बात को गहरे तौर पर बयान करते हुए मुक़द्दस यूहन्ना अपनी अंजील में कहते हैं, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। और फिर कहता है सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा, और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसके बगैर कोई चीज़ भी पैदा नहीं हुई। अब्रानियों का मुसन्निफ और गहरे तौर पर हमें बयान करता है कि हमारा खुदावंद ही खालिक और मालिक है। इसलिए अब्रानियों उसके पहले बाब की पहली दो आयात में हम देखते हैं कि मुसन्निफ कहता है कि अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा, तारा बतारा नबियों की मार्फत कलाम किया, और आखिरी ज़माने में अपने बेटे की मार्फत से तमाम चीज़ों का वारिस है और उसी के वजह से तमाम आलम पैदा किया। आज साइंस हमें ये सिखाती है कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हज़ारों की तादाद में, अनगिनत गैलेक्सीज हैं। याद रखिएगा कि कोई ऐसी गैलेक्सी नहीं है जो हमारे मसीह यीशु के बगैर पैदा हुई, क्योंकि खुदावंद ने आलम जो है उसी के वसीला से पैदा किए हैं। और सबसे बड़ी बात खुद खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वही हर एक चीज़ का पैदा करने वाला सोर्स है। मुकाशा उसके तीसरे बाब की 14वीं आयत में, मुकाशा तीसरा बाब उसकी 14वीं आयत में खुदा ने कहा कि लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह है और खुदा की खलकत का मबदा है, सोर्स है। ऐसे यहाँ लफ्ज़ आमीन बहुत ही अहम है। ये यहाँ लफ्ज़ी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि आमीन शख्सी और हकीकी तौर पर इस्तेमाल किया है। हमारा खुदा यीशु मसीह आमीन है, क्योंकि वही खुदा अक़दस व वाहिद का अक़नू है। इसलिए हम उस पर ईमान रखते हैं या नहीं रखते, हम उसे मानते हैं या नहीं मानते। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी हम लफ्ज़ आमीन कहते हैं, हम खुदा यीशु मसीह को याद करते हैं, चाहे उसे जानें चाहे उसे हम ना जानें, क्योंकि आमीन एक शख्सियत है जो हकीकी है, जिसकी हैसियत है जो हमारा खुदा यीशु मसीह है। इसीलिए हम उसकी इबादत और उसकी परस्तिश करते हैं। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो उसके 11वें बाब की 36वीं आयत में कहते हैं कि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, उसी की तमजीद अब तक होती रहे, आमीन। आज आपको याद रहा कि हम क्यों खुदा यीशु मसीह की इबादत और परस्तिश और उसकी तमजीद करते हैं, शुक्रगुज़ारी करते हैं, क्योंकि वही खालिक है और वही आमीन है। और उसी के वसीला से हम और वो चीज़ें जो नज़र आती हैं, जो चीज़ें नज़र नहीं आती, और तमाम गैलेक्सीज, तमाम आलम उसी के वसीला से, उसी के वास्ते और उसी में कायम रहने के लिए पैदा किए गए हैं। वही वारिस है और हम उसकी वरासत है, इसलिए हम उसकी तमजीद और सताइश करते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपकी हिकमत और आपके इतराक़ को बढ़ाए, ताकि हम खुदा यीशु मसीह को अपना खालिक जानकर उसकी परस्तिश और सताइश करना चाहें। खुदावंद की बरकत हम सबों के साथ अब्दुल बात होती रही, आमीन।